हेलो दोस्तों, आज वीडियो में हम बात करेंगे आईजीआईपीएस के बीपीएड के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। आईजीआईपीएस कॉलेज जो कि एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, वहां पर सेशन 2021-22 के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। क्या है पूरा एडमिशन प्रोसीजर, किस तरह से आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, कितने मार्क्स का होगा, क्या उसका पैटर्न होगा, सर्टिफिकेट का क्या क्राइटेरिया है, टोटल कितनी सीट्स हैं बीपीएड कोर्स में, कितनी फीस होगी आपकी, वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन इस समय चल रहे हैं और 31 अगस्त 2021 लास्ट डेट है। 31 अगस्त तक आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेना है www.admission.uod.ac.in पर जाकर। मैंने अब से पहले एक डिटेल वीडियो बना चुकी है कि बीपीएड और एमपीएड कोर्स का आपको रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने उसमें समझाया है कि कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। तो आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगी, उसे देखकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन की फीस वगैरह सब कुछ मैंने उस पिछली वाली वीडियो में बता रखी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो बीपीएड कोर्स है वो 2 इयर्स वाला बीपीएड कोर्स है, जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। बीपीएड यहाँ पर दोस्तों 12th के बाद नहीं होती। 12th के बाद 4 इयर्स वाली बीपीएड होती है, जो कि एलएनआईपी या कुछ दूसरे कॉलेजेस से होती है, आईजीआईपीएस से नहीं होती। आईजीआईपीएस कॉलेज में जो बीपीएड कोर्स है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। यहाँ पर एक बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स है, उसमें आप 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरी बीएससी वाली वीडियो डिटेल में देख सकते हैं, सारी चीजें उसमें मैंने एक्सप्लेन करी हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ बीपीएड कोर्स के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बीपीएड कोर्स में आईजीआईपीएस कॉलेज में टोटल कितनी सीट्स हैं। तो ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बीपीएड में टोटल 63 सीट्स हैं, जिनमें आप कैटेगरी वाइज डिवीजन देख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 25 सीट्स, ओबीसी कैटेगरी में 17 सीट्स, एससी कैटेगरी में 9 सीट्स, एसटी कैटेगरी में 5 सीट्स और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 7 सीट्स, जिसे मिलाकर टोटल 63 सीट्स हो जाती हैं बीपीएड कोर्स में। इन 63 सीट्स के अलावा भी 5% सीट्स सीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए हैं। मतलब जो आर्म्ड फोर्सेस वाले कैंडिडेट्स हैं, मतलब चिल्ड्रन और विडो ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, उनके लिए 5% अलग से सीट्स हैं। तो ये सीट्स जो हैं वो सुपर न्यूमेरी हैं, मतलब 63 से अलग हैं। तो आप मानकर चल सकते हैं कि 3 से 4 सीट सीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए अलग से होंगी। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने सीट्स की। अब बात करते हैं टोटल फीस की। आईजीआईपीएस में एडमिशन जब आप लेंगे तो आपकी टोटल कितनी फीस होगी। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपकी टोटल फीस होगी 7256, 7,256 रुपए आपकी आईजीआईपीएस में बीपीएड की फीस होगी। डिटेल फीस स्ट्रक्चर के लिए आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं, राइट हैंड पे आपको दिख रहा है डिटेल फीस स्ट्रक्चर। और दोस्तों, जबकि मैंने फीस की बात की है तो मैं आपको बताता चलूं, आईजीआईपीएस कॉलेज में आपको हॉस्टल की फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, आपको पीजी में रहना होगा। इस वजह से भी यहाँ की फीस काफी कम है, क्योंकि हॉस्टल के जो एक्सपेंसेस हैं, मेस के जो एक्सपेंसेस हैं, वो आपको खुद ही बियर करने होंगे। ठीक है, तो ये डिटेल फीस स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जो कि है सिलेक्शन प्रोसीजर। आईजीआईपीएस कॉलेज में बीपीएड कोर्स में एडमिशन लेने का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर में दो चीजें आती हैं। एक होगा आपका रिटन एंट्रेंस टेस्ट, जिसका वेटेज होगा 60%। दूसरा होगा आपका स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी अवार्ड, मतलब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे, जिनका वेटेज होगा 40%। तो इन दोनों को मिलाकर टोटल 100% हो जाता है, और इन्हीं दोनों के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी। उस फाइनल मेरिट में जिन स्टूडेंट्स की अच्छी रैंक होगी कैटेगरी वाइज, उनको सीट्स अलॉट की जाएंगी। याद रखेंगे दोस्तों, आप इस बार कोई फिजिकल टेस्ट आपका नहीं होगा। इस साल का जो एडमिशन का पूरा प्रोसेस है वो कैसा है, पिछले साल जैसा ही है। जैसा कि 2020-21 सेशन में हुआ था, सेम वही पैटर्न इस साल भी फॉलो किया जाएगा सेशन 2021-22 में। ठीक है, तो आपका रिटन एंट्रेंस टेस्ट होगा 60% का, और स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी अवार्ड का वेटेज होगा आपका 40%। आपका कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, कोई स्किल टेस्ट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर उन स्टूडेंट्स का एक बड़ा नुकसान है जिनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है। उन्हें इन 40% में से 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 60% है, इसमें ही वो जो कुछ कर सकते हैं उन्हें करना है। ठीक है, तो वन बाय वन इन दोनों की डिटेल्स भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे रिटन एंट्रेंस टेस्ट की। रिटन एंट्रेंस टेस्ट, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका टोटल वेटेज आपका 60% होगा फाइनल मेरिट के अंदर। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे।
एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, जिसे मिलाकर टोटल 400 मार्क्स का आपका रिटन पेपर होगा। याद रखेंगे नेगेटिव मार्किंग भी है इस पेपर में 0.25%। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया है तो आपके एक सही क्वेश्चन में से भी 1 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो जब आप अपना रिटन टेस्ट देने जाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डाउट है तो उसे मत अटेम्प्ट करिएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर गेस करके कुछ लगाना भी है तो स्मार्टली लगा के रहिएगा, है ना। और रिटन टेस्ट के बारे में एक बात मैं और बता दूं, रिटन टेस्ट आपका एनटीए कंडक्ट करेगा, जो कि ऑनलाइन टेस्ट सेंटर पर जाकर आपको देना होगा। ठीक है, तो ये रिटन टेस्ट की कुछ डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं। रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप पॉज करके इस सिलेबस को पढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। याद रखिएगा रिटन टेस्ट में आपका 11th-12th क्लास में जो आपने फिजिकल एजुकेशन की बुक में पढ़ा है वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बीए प्रोग्राम में जो फिजिकल एजुकेशन मेन सब्जेक्ट होता है उसके लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो सिलेबस आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी आपको रिटन एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी अवार्ड की डिटेल्स के बारे में। स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी अवार्ड मतलब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर आपको कितने कितने मार्क्स दिए जाएंगे, कौन से लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको कितने मार्क्स दिलाने वाला है। तो याद रखिएगा जिस समय आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस समय ही आपको अपना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अटैच करने का ऑप्शन आ रहा होगा, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है जिसमें मैंने आपको फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बताया था। तो उस समय आपको अपना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट उसमें अटैच कर देना है। और याद रखेंगे आप कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको सपोर्टिंग सर्टिफिकेट भी अटैच करना है। सपोर्टिंग सर्टिफिकेट का मतलब आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास फुटबॉल का ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है, तो उस सर्टिफिकेट के लिए जो सपोर्टिंग सर्टिफिकेट का काम करेगा वो क्या करेगा, जोनल लेवल का सर्टिफिकेट काम कर सकता है। या जिस समय मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने गया था उस समय हमारी यूनिवर्सिटी ने जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना कर दिया, ये सब कुछ बना कर दिया, या दूसरे डॉक्यूमेंट जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें मिले वो सब कुछ सपोर्टिंग सर्टिफिकेट की जगह यूज किए जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जब आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की फाइल अटैच करेंगे तो याद रखेंगे कि सपोर्टिंग सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, आपका सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट काउंट किया जाएगा, एक ही स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर आपको मार्क्स मिलेंगे जो कि आपका हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट होगा, है ना दोस्तों। तो 40% का इसका वेटेज है। कौन से सर्टिफिकेट पर कितने मार्क्स मिलेंगे इसकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के जो मार्क्स हैं बीपीएड और एमपीएड के, उन्हें 6 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्संस की, इन्हें पूरे 40 मार्क्स दिए जाएंगे उनके सर्टिफिकेट पर। ये वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्संस हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो ओलंपिक गेम्स में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में, वर्ल्ड गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, वर्ल्ड कप में, वगैरह वगैरह, पूरी एक लंबी लिस्ट है। आप स्क्रीन पॉज करके दोस्तों देख सकते हैं। इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्संस को पूरे 40 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में। ठीक है, उसके बाद आती है सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी है नेशनल लेवल के जो स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं, ये वो स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हो सीनियर नेशनल में, या ऑल इंडिया इंटर स्टेट में, या ऑल इंडिया इंटर जोनल में, या नेशनल गेम्स में, या फेडरेशन कप में। इनमें से भी किसी में भी कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया हो और अगर उसकी उसमें फर्स्ट पोजीशन रही है तो कैंडिडेट को 30 मार्क्स दिए जाएंगे, सेकंड पोजीशन पर 28 मार्क्स दिए जाएंगे, थर्ड पोजीशन पर 26 मार्क्स दिए जाएंगे, और सिर्फ पार्टिसिपेशन है अगर तो 20 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद है थर्ड कैटेगरी, ये ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी की है, यानी जिन कैंडिडेट ने ऑल इंडिया लेवल की जो इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप होती है उसमें पार्टिसिपेट किया है और उसमें अगर उनकी फर्स्ट पोजीशन रही है तो उन्हें 24 मार्क्स दिए जाएंगे, सेकंड पोजीशन पर 22 मार्क्स दिए जाएंगे और थर्ड पोजीशन पर 20 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर सिर्फ पार्टिसिपेशन है, कोई पोजीशन नहीं है, तो 14 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद आती है फोर्थ कैटेगरी, इंटर यूनिवर्सिटी जोनल टूर्नामेंट। जो इंटर यूनिवर्सिटी जोनल टूर्नामेंट होते हैं उसमें अगर कैंडिडेट की फर्स्ट पोजीशन रही है तो उसे 18 मार्क्स दिए जाएंगे, सेकंड पोजीशन पर 16 मार्क्स दिए जाएंगे, थर्ड पोजीशन पर 14 मार्क्स दिए जाएंगे और अगर सिर्फ पार्टिसिपेशन है तो 10 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद आती है फिफ्थ कैटेगरी, ये है नेशनल रूरल वुमेन यूथ चैंपियनशिप और फेस्टिवल। इसमें अगर किसी में भी आपने पार्टिसिपेट किया है और आपकी उसमें फर्स्ट पोजीशन रही है तो आपको 12 मार्क्स दिए जाएंगे, सेकंड पोजीशन पर 10 मार्क्स दिए जाएंगे,
थर्ड पोजीशन पर 8 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर पार्टिसिपेशन है सिर्फ तो आपको मार्क्स अलॉट नहीं किए जाएंगे इस पर, ठीक है। यहाँ पर 0 मार्क्स मिलेंगे पार्टिसिपेशन के। उसके बाद आती है 6th कैटेगरी। इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग या तो आपने स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेट किया हो या इंटर कॉलेजिएट लेवल पर पार्टिसिपेट किया हो। इनमें से अगर आपने पार्टिसिपेट किया है किसी में भी और उसमें आपकी फर्स्ट पोजीशन रही है तो आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे, सेकंड पोजीशन रही है तो 4 मार्क्स दिए जाएंगे, थर्ड पोजीशन रही है तो 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और दोस्तों इसमें पार्टिसिपेशन का कोई मार्क्स नहीं है 6 कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दोस्तों कौन से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर आपको कितने मार्क्स मिलने हैं इसकी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है, और इस तरह से IGI कॉलेज के बीपीएड के एडमिशन प्रोसेस को मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। सिलेक्शन प्रोसीजर में कौन कौन से स्टेप्स होंगे, किस किस तरह से आपका टेस्ट होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर करने की। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।